ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। दिसंबर 3, पवित्र आत्मा के रहस्य। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा हमारी जय के उत्सव में अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। परमेश्वर के निमित्त हम मसीह की मधुर सुगंध हैं। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14-15 पद। दूसरा समय काल स्मुरना की कलीसिया का समय काल है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 पद। इस नाम में पीड़ा का संकेत है। हमें पीड़ा सहने के लिए बुलाया गया है कि हम में से एक मधुर सुगंध निकल सके। प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम प्राण देने तक विश्वासी रहना। अंक 10 परीक्षा का प्रतीक होता है। इस परीक्षा में सफल होने वाले जीवन का मुकुट पाएंगे। याकूब 1 अध्याय 12 पद। दूसरी कलीसिया से यह प्रतिज्ञा की गई है 2:11 कि जय पाने वालों को दूसरी मृत्यु से कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु इस कलीसिया में प्रथम और अंतिम के रूप में आता है, वह जो मर गया था लेकिन अब जी उठा है। तीसरी समय काल पिरगमुन की कलीसिया का है। प्रकाशित वाक्य 2:12 से अध्याय के अंत तक। इस कलीसिया के सामने मसीह ने स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह वही है जिसके पास तेज 2-धारी तलवार है। इस कलीसिया में ऐसे सदस्य भी थे जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते थे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 15 पद। यह वह शिक्षा है जिसमें परमेश्वर की कलीसिया में मनुष्यों द्वारा नियुक्त किए गए अगुओं का सर्वाधिकार होता है। यहाँ जिस प्रतिफल की प्रतिज्ञा की गई है वह छुपा हुआ मन्ना है। वह आत्मिक भोजन जिसकी हमें नया जीवन पाने के लिए जरूरत होती है। जय पाने वाले को एक सफेद पत्थर भी देने की प्रतिज्ञा की गई है। सफेद पत्थर के द्वारा हम भी परमेश्वर की इच्छा जान सकेंगे। कलीसियाई इतिहास का चौथा समय काल थुयातीरा की कलीसिया का समय काल है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 पद। यहाँ मसीह अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। वह कहता है, मेरी आंखों में देखो, मैं ऐसा दुस्साहस कैसा कर सकता हूं। जब तक शैतान के द्वारा पैदा किए गए पाप का न्याय नहीं हो जाता, तब तक हम स्वयं शैतान पर भी जय नहीं पा सकते। यहाँ जिस प्रतिफल की प्रतिज्ञा की गई है वह 2:28 में भोर का तारा है।